नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं निस्फ़ नहार के प्लेटफार्म से वकास अहमद आपके साथ मुखातब हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार और ममनून हूँ अपने उन दोस्तों का। मैंने कोरोना वायरस पे पहले एक वीडियो की थी जिसमें मेरा उस वीडियो करने का मकसद जो है वो खौफ के ख़िलाफ़ बात करना था, और वो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई। मेरे तकरीबन सब कोलीग्स ने, मेरे दोस्त अहबाब ने और मेरे स्टूडेंट्स ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार और ममनून हूँ। बुनियादी तौर पे उसमें मैंने जो बात की थी उसका वन लाइनर जस्ट ये है कि मैंने गुजारिश की थी अपने ये जो फेसबुक पे और हमारे सोशल मीडिया पे जो सो कॉल्ड मुफक्कर हैं वो खौफ को बहुत ज़्यादा फैला रहे थे कि खुदा न खास्ता कोरोना वायरस है और ये वबा जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों को मार रही है, और इसमें बहुत फेक किस्म की वीडियोस भी वो शेयर करते जा रहे थे। हालांकि वो बिल्कुल जाली वीडियोस थीं और उसमें जो भी टोटके कोई जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोलता जा रहा है। तो उस हवाले से मैंने गुजारिश की थी अपने दोस्त अहबाब से कि आप बिल्कुल इस पे कान ना धरें, ना खौफ ज़दा ख़ुद हों और ना ही खौफ को बराए मेहरबानी आगे फैलाएं। जस्ट दो तीन बातें हैं कि इंसान को अपना जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप रखना चाहिए, अपना विटामिन सी पूरा रखना चाहिए, और इंसान को एक तो अपना विटामिन सी पूरा रखना चाहिए और अपना मजहबी रुझान रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ की है, जब हम अपना वज़ू कर लेते हैं और हमारे वो अज़ा जो अमूमी तौर पे नंगे रहते हैं हम उनको धो लेते हैं, गरारा कर लेते हैं, अपने नाक और मुंह को साफ़ रखते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि कोई भी वायरस जो है वो हमारे फेफड़ों तक चला जाए। तो मैंने गुजारिश की थी कि खौफ को ना फैलाएं। और दूसरी बात यह है कि हमें अपना रुझान मजहबी रखना चाहिए। देखें, ये जो रेस्पिरेटरी वायरस है या ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, आप किसी भी पढ़े लिखे बंदे से पूछ लें, किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, इनको रोकना नामुमकिन होता है। ये वायरस हमारे जिस्म में लाखों करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं और ये एक से बंदे से दूसरे बंदे तक बहुत आसानी के साथ मुंतकिल होते हैं, छूने से मुंतकिल होते हैं, फ़ज़ा में होते हैं, हमारी सांसों में होते हैं। तो इनको रोक नहीं सकते हम, एहतियात कर सकते हैं। तो वो आपको मैंने बता दिया कि वज़ू है और वो हमारे तमाम तर मजहबी मामलात हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से इन मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, आज जो मैं मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन आपसे जो मैं बात करना चाह रहा था कि जब पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान में लॉकडाउन का जो है वो ऐलान हुआ, तो वाज़े तौर पे मैंने देखा कि हमारा जो मुआशरा है वो मुझे 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आया। एक तो वो लोग थे जो कि थोड़े से मतवव्वल थे, जिनके पास पैसे थे, जिनके पास कुछ सेविंग्स पड़ी थी, वो बड़े खुश नज़र आए कि उनको छुट्टियां मिल जाएंगी, वो ट्रैवल करेंगे वगैरह वगैरह। उनके ज़हनों में कुछ और तरह के मामला चल रहे थे। और मैंने एक तबका वो भी देखा जो कि बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आया कि लॉकडाउन हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएंगे, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, तो हम बहुत ज़्यादा मुसीबत का और माली कसम पुरसी का और माली परेशानियों का शिकार होंगे। तो अब मामला ये है कि वो तबका जो कि परेशान था, उस तबके का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि उनके पास परेशान होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ाहिर है उनके पास वो रोज़ाना की बुनियाद पे अपने लिए रोज़ी रोटी कमाते हैं और फिर अपना गुज़र बसर करते हैं। और ये वो लोग हैं जिनको साफ बता दिया जाए कि खुदा न खास्ता आपको कोई मुहलक बीमारी लाहक हो चुकी है, जैसे कोई हेपेटाइटिस सी है, कोई आपको लिवर का कैंसर हो गया है, या खुदा न खास्ता कोई और मुहलक बीमारी है, लेकिन ये फ़ौरी तौर पे आपको मारेगी नहीं, इसमें आपको 2 साल 3 साल मिल जाते हैं, तो आप यकीन करें कि ये वो लोग हैं जो कि किसी मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हैं और वक्ती तौर पे बुखार की दवाई लेके घर आ जाते हैं, और किसी मौलवी के पास दम करवाने चले जाते हैं, किसी सस्ते से हकीम से पुड़ियाँ और शरबत लेके खाने शुरू कर देते हैं और शरबत पीने शुरू कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो कि बिल्कुल ताज़ा रोज़ी कमाते हैं और ताज़ा ही उसको जो है ना वो अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। ये लोग मुझे बड़े परेशान नज़र आए
اور وہ لوگ جو کہ جن کے پاس کچھ پیسے پڑے تھے وہ بڑے خوش تھے کہ جی اب ہم چھٹیاں کریں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب میں اس ویڈیو کے ذریعے ارباب اختیار اور بالخصوص حکومت تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. کاش اگر یہ میری بات پہنچ جائے تو آپ یقین کریں کہ انف از انف. بہت زیادہ ان لوگوں کی بری حالت ہے. میں نے ڈائریکٹلی ان لوگوں کو قریب سے جا کے دیکھا ہے. ان کی بہت بری حالت ہے. ٹیلی فونز پہ بات ہوئی ہے, خود جا کے دیکھا ہے. تقریباً کم و بیش 1 مہینہ ہو گیا ہے ان لوگوں کی دکانیں بند ہیں, اور وہ بالکل صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا ماسوائے اس انتظار کے کہ کب لاک ڈاؤن کھلے گا اور کب کاروباری زندگی جو ہے نا وہ ان کا چلنا شروع ہوگا. تو ان کے پاس ان کی بس ہو چکی ہے. میں یہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ سندھ میں سول نافرمانی جیسے معاملات ہو رہے ہیں. لوگ باقاعدہ ہر چیز توڑ کے سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ڈنڈے مار لیں لیکن ہم نے گھر میں نہیں بیٹھنا. تو خدا نخواستہ کہیں ایسی صورت نہ ہو جائے, کیونکہ بھوک سے بڑا فرید کوئی نہیں ہوتا. لوگ اس کرونا وائرس سے اب نہیں ڈرتے. اپنی بھوک اور اپنے سامنے جب اپنی بیوی اور بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کو بھوکا دیکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اب یہ جو 14 تاریخ ہے اس سے آگے لاک ڈاؤن کو نہ لے کے جایا جائے, کیونکہ اس کے بعد بہت زیادہ مسائل کریٹ ہو گئے. تو معزز سامعین, آپ اور معزز حاضرین اور ناظرین, آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور آپ لائک کیجئے گا. بہت شکریہ.